नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे बालक असफल होते हैं। आखिर बालक असफल क्यों हो जाते हैं? तो उन विषयों को पढ़ने से पहले बाल मनोविज्ञान में उनके बारे में यहाँ पर बतलाया गया है और उन तथ्यों के आधार पर ही हम अगर बालक को प्रेरित करते हैं तो वह समाज के साथ साथ अपने देश, राज्य और सब से अच्छे बालक बनने में प्रेरित करते हैं। सबसे पहले है अभ्यास में कमी। यदि बालक अर्जित ज्ञान का अभ्यास नहीं करेगा तो स्मृति से बहुत सारी बातें विलुप्त हो जाती हैं। आप देखिएगा, छोटा बालक होता है, अगर उसे कथा कहानी या कुछ भी चीज़ सिखलाते हैं, अगर बार बार उसे नहीं पूछिएगा तो वह क्या करता है, उन चीज़ों को भूल जाता है। वही अगर अभ्यास किया जाता है तो वह स्मृति चिन्ह बनी रहती है। बार बार अगर आप छोटे बालक से ककहाड़ा या गिनती पहाड़ा सुनते हैं तो वह बालक उसे याद करता है, अन्यथा वह उसे भूल जाता है। दूसरा है उचित प्रेरणा व मार्गदर्शन का अभाव। बालक यदि लक्ष्य के प्रति प्रेरित नहीं है, अगर उसे इस बात का पता नहीं है कि हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है, या कोई बालक अपने लक्ष्य को नहीं जानता है, तो निश्चित ही फिर लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन है। आपको जानना होगा कि आपको क्या करना है। इतना ही नहीं, उचित प्रेरणा के साथ सही मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाना चाहिए, जिस पर चलकर लक्ष्य की प्राप्ति तक वह बालक पहुंच सके। अगर उसे पता है कि हम ये विषय पढ़ेंगे तो आगे ये बनेंगे, अगर हम मैट्रिक में फर्स्ट करेंगे तो हमें ये विषय लेना पड़ेगा, तो उसका लक्ष्य होता है। अगर सही निर्देशन मिलेगा तो वह बालक उन लक्ष्यों को पा सकता है, लेकिन अगर सही दिशा निर्देश नहीं मिलता है तो वह बालक अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है। तीसरा है बौद्धिक क्षमता। यहाँ पर बौद्धिक क्षमता उसके बुद्धि से निहित है। बालक में यदि बौद्धिक क्षमता की कमी हो तो सीधे सरल प्रश्नों के जवाब तो वह आसानी से रट कर दे देता है। आप देखिएगा, बालक को आजकल रटने की बीमारी हो गई है, क्योंकि अधिगम जो सीखना है वह व्यवहार के कारण आना चाहिए, लेकिन आज पाठ्य पुस्तक में क्वेश्चन आंसर रटकर वो जो आंसर दे देता है, लेकिन वही अगर तार्किक प्रश्न या थोड़े घुमावदार प्रश्न हैं, जिसे कठिन प्रश्न भी कहते हैं, तब उसका जवाब वह नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने उन चीज़ों को सीखा ही नहीं, तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। चौथा है मनोवृत्ति व आत्मविश्वास की कमी। किसी भी लक्ष्य को पाने या सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास मतलब अंदर से आपकी आत्मा या सकारात्मक मनोवृत्ति का होना बहुत जरूरी है। इसकी कमी से असफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। अगर बालक में आत्मविश्वास है तो उन लक्ष्यों को वह पा लेता है और पाने में अपनी पूरी कोशिश करता है, तो वह जरूर इन चीज़ों को पा लेता है। पांचवा है निष्पादन। बालक कितना सीखता है, इससे ज़्यादा महत्व है कि वह सीखे गए ज्ञान का सही इस्तेमाल व प्रदर्शन उचित अवसर पर कर पाता है या नहीं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो अगर आप उस समय उस क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं तो आपने उस चीज़ों को पढ़ा है, लेकिन आपका निष्पादन सही ढंग से नहीं हुआ है। और छठा कारण है आपका बालक का स्वास्थ्य। बालक शारीरिक व मानसिक रूप से अगर स्वस्थ होगा तभी सफलता की दर अधिक होगी, अन्यथा वह अपनी योग्यता स्मृतियों का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जो बीमार है उसे अधिगम हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विद्यालय
वह शिक्षक को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बालक या छात्र असफल न हो, क्योंकि वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा का दौर है। ऐसे में प्रत्येक बालक पर ध्यान केंद्रित करने का व्यवस्था बननी होगी। इसका अर्थ यह नहीं देना चाहिए कि बालक को गैर कानूनी तरीके से पास करा देना, बल्कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वह उन लक्ष्यों को प्राप्त करके एक अच्छा नागरिक, एक समाज का अच्छा व्यक्ति बने और उस शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करे। अगर बालक असफल होता है तो इसका कारण बहुत सारे हैं। उन कारणों को जानकर अगर शिक्षक उसका अध्ययन कराते हैं तो बालक जरूर सफलता प्राप्त करता है। और कहा भी गया है, असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।